हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका टैलेंट्स एकेडमी की क्लासेज में। मैं उमेश कुमार आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेके आए हैं। इसलिए क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि जो चैप्टर वास्तविक संख्याओं का है उनको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा क्लास 9th मैथमेटिक्स का है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चलते हैं, देखते हैं कि क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वास्तविक संख्याओं की, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, जिसमें हमने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, सारी संख्याएं हमने उसको समझाया है। तो उसमें हमने वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर को भी वहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप उस वीडियो को देखेंगे और जिससे कि जो नंबर सिस्टम है उसको आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए। फिलहाल चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या है ये वास्तविक संख्याएं। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो रियल नंबर होती हैं, वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, इनको 8 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 8 से डिनोट किया जाएगा, मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं वो 8 से डिनोट की जाएंगी। और किसे कहेंगे इसको, किन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या किन संख्याओं को कहा जाएगा? पहली चीज, जो परिमेय संख्याएं हैं उनको, और उनके साथ साथ अपरिमेय संख्याओं को ले लिया जाए, तब हमारा जो सेट बनता है उसी को कहा जाता है आर। आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? वास्तविक संख्याएं क्या हैं? सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो हमने फ्रेंड्स बताया था कि 0 सभी पॉजिटिव नंबर्स मतलब धनात्मक संख्याएं, उसके अलावा सभी ऋणात्मक संख्याएं, फिर इसके साथ साथ जो भिन्न वाली संख्याएं हैं 1/2, 3/5, ये जो सारी संख्याएं हैं इन्हीं को कहा जाता है फ्रेंड्स परिमेय संख्याएं। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्ण संख्याएं जो हैं। पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं? हमने इस चीज़ की चर्चा ऑलरेडी जिस वीडियो में किया है, कृपा करके आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस माइनस वाली जो संख्याएं हैं, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं, और 0 ये होती है पूर्णांक। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिमेय संख्याओं में ये सारी संख्याएं आती हैं। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो एक तरह से और डिफाइन किया जाता है परिमेय संख्या को, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q 0 नहीं है। नीचे मतलब जो हर है वो 0 नहीं होगा। अगर इस तरह से किसी संख्या को लिख देंगे तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जितनी सारी संख्याएं लिखी हैं सबको इस तरह से लिख सकते हो आप। इसीलिए मैंने कहा कि ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं।
क्लियर है। और ये P और Q हो क्या चीज़ है, और P हमने लिखा है और Q लिखा है, तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक यही सब हैं। पूर्णांक में तो जीरो भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो Q है ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो को छोड़कर कोई भी पूर्णांक नीचे हो सकता है, ऊपर जीरो हो सकता है। क्लियर है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। तो हमने परिमेय संख्याओं को क्लियर कर दिया कि ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में, मतलब P/Q के रूप में लिखी जा सके, और नीचे जो उसका हर Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब उस संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। तो क्लियर है। फिर हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स बचती कौन सी संख्या है, आप थोड़ा सा गौर करिएगा। तो इसके अलावा बचेगी जैसे रूट वाली संख्याएं। रूट वाली संख्या जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, लेकिन √9 को अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। बाकी ये सब संख्याएं जो लिखी है रूट में, वो सब क्या है, वो सब अपरिमेय संख्या हैं। अब हम क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि √9 का मान 3 होता है, और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 3 को 3/1 लिख देंगे P/Q के रूप में, तो अंश हो गया है, हर हो गया, हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं है। क्लियर है ना। तो ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उन्हीं को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर उनका वर्गमूल निकाला जाए तो उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के पूरे सेट को या पूरे समुच्चय के पूरे ग्रुप को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्याओं के गुण क्या क्या हैं। वास्तविक संख्याओं के गुण के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय की भी बात होगी और अपरिमेय संख्याओं की भी बात होगी, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या है। क्लियर है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याओं के गुण। वास्तविक संख्याओं के गुण के बारे में हम अब सीखेंगे कि क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको वास्तविक संख्याएं फॉलो करती हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याओं के योग और वास्तविक संख्याओं के गुणनफल इन दोनों की प्रॉपर्टी हम साथ साथ देखेंगे। ठीक है। मतलब दो संख्याएं ले लें, उनका योग निकाल लें। ठीक है। तो वो कौन कौन से नियम का पालन करेंगी। वास्तविक संख्याएं ले लें, उनका गुणा करें तो किस किस नियम का पालन करेंगी, ये सब साथ साथ हम देख लेंगे। क्लियर है। चलिए, पहली प्रॉपर्टी ये है फ्रेंड्स, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब होता है समवरक नियम। समवरक नियम कहने का मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं वो क्लोजर लॉ को फॉलो करती हैं, मतलब उनमें क्लोजर लॉ लागू होता है। योग में भी लागू होता है और गुणनफल में भी लागू होता है। कैसे लागू होता है, हम एक एग्जांपल लेके लेते हैं। देखिए,
एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक संख्या है, हमें वास्तविक संख्या लेना है। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है हमने देखा है, एक ले लो और दो ले लो। दो वास्तविक संख्या ले लिया। तो फ्रेंड्स इनका योग करना, क्योंकि वो योग की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो योग करेंगे। ये तो रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनको योग करो, क्योंकि योग वाला हम गुण देख रहे हैं। तो कितना आया 3। ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब दो अगर वास्तविक संख्याएं लोगे तो उनका योग भी वास्तविक संख्या होता है। यही ये गुण बताता है, ये नियम यही कहता है कि दो वास्तविक संख्याएं ले लो तो उनका योग भी वास्तविक संख्या होगा। उसी तरह फ्रेंड्स दो वास्तविक संख्या ले लेंगे तो उनका गुणा भी वास्तविक। ये सिंबल है किसका, एलिमेंट का। मतलब ये कहने का मतलब 1 और 2 किस में है, वास्तविक संख्या में है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए तो हम गुणनफल की अगर प्रॉपर्टी देखें तो 1 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 2। 2 भी क्या है, रियल नंबर। क्लियर है। तो गुणनफल की प्रॉपर्टी ये है कि दो वास्तविक संख्याएं लेंगे उनका गुणनफल भी वास्तविक संख्या होगा। आशा करते हैं क्लियर होगा पहला नियम। अब दूसरा नियम हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ इसमें लागू होता है, किसमें, वास्तविक संख्याओं को योग में भी और गुणा में भी। तो इसको कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है ये नियम, इसमें दो संख्या आप ले लीजिए, एक और उनको क्या करिए, जोड़िए। फिर उन्हीं दोनों संख्या को उनका क्रम बदल करके जोड़िए। क्या उत्तर अलग अलग आएगा, बिल्कुल नहीं उत्तर अलग आएगा, क्योंकि 1 2 3 होगा और 2 1 3 होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव लॉ वास्तविक संख्याओं में ये लागू होती है। कहने का मतलब संख्याओं के क्रम को भी बदल दोगे तो जोड़ने पर कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर है। चलिए ये 3 आएगा चाहे जैसे जोड़ेंगे आप, तो यही है कम्यूटेटिव लॉ। अब यही कम्यूटेटिव लॉ हम गुणनफल में देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, 1 ले लें 2 ले लें, गुणा कर दीजिए। फिर इसको पहले 2 ले लो, 1 बाद में ले लो। क्या 2 ही आएगा ना, इधर भी 2 आएगा इधर भी। कहने का मतलब क्रम बदलने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, यही है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मतलब साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। तो फ्रेंड्स हम साहचर्य नियम की बात करेंगे। इसमें 3 संख्याएं लेना पड़ेगा, 3 वास्तविक संख्याएं लेना पड़ेगा और तीनों को क्या करेंगे, अगर योग वाला गुण देखना है तो 2 को एक साथ जोड़िए, फिर जो बचे उसको बाद में जोड़िए। फिर उसके बाद जो है पहली 2 को साथ लीजिए, तीसरी को बाद में जोड़िए। तो तीनों जो दोनों प्रोसेस होगा उसमें आंसर एक ही आएगा। इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम देखते हैं 3 संख्याएं लेते हैं, 1 धन 2, इसको साथ साथ चलिए धन 3, 2 और 3 को साथ साथ जोड़िए और उसके बाद 1 जोड़ दीजिए। फिर इसमें क्या करेंगे, 1 और 2 को साथ साथ जोड़ करके 3 को बाद में जोड़ देंगे। तो देखेंगे कि आंसर सेम आएगा। जैसे 3 2 5, ये 5 हो गया, 5 1 6। इसमें क्या 2 1 3, 3 3 6। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वास्तविक संख्याएं चाहे जो 3 संख्याएं ले लीजिए, ये प्रॉपर्टी उसमें फॉलो करेगी। उसी तरह फ्रेंड्स इसमें भी फॉलो करता है। 1 2 हम लेते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 को पहले गुणा करिए और उसके बाद 1 गुणे 2 को इधर पहले गुणा करिए, 3 को बाद में गुणा करिए। देखेंगे आंसर जो आएगा 6 दोनों तरफ आएगा। तो ये गुणनफल की प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे इसमें
एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी किसी भी वास्तविक संख्या का एडिटिव आइडेंटिटी हमको वास्तविक संख्या में मिल जाएगी। कहने का मतलब कोई संख्या लेंगे तो वास्तविक संख्या में एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसको इसमें जो है जोड़ेंगे तो वो संख्या वही आएगी, कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ से 2 ले लें तो एडिटिव आइडेंटिटी वास्तविक संख्याओं में 0 आता है, तो ये देखिए 2 ही आ रहा है। कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं में कोई एक संख्या ले लें तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी संख्या है जो दिए गए संख्या में जोड़ने पर वही संख्या मिल जाए तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्लियर है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें देखेंगे। ये तो एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के लिए हुआ, मतलब योग तत्समक है। योग तत्समक 2 का योग तत्समक 0 है, चाहे जो वास्तविक संख्या ले लो उसका योग तत्समक 0 आएगा। क्लियर है? चलिए तो फ्रेंड्स अब इसमें देखें, अगर गुणनफल में देखें तो 2 ले लें अगर, तो 2 का गुणात्मक तत्समक क्या आएगा? मतलब 2 में ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें कि 2 ही उत्तर आए, तो इसका उत्तर होगा 1। 2 1 का 2। कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं में अगर एडिशन योग की बात करें तो योग में एक एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी हर एक संख्या के लिए, और गुणा की बात करें तो भी हर एक संख्या के लिए एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसको गुणा करने पर वो संख्या खुद आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए अब आगे बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है ये योगात्मक प्रतिलोम। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमको मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ 3 लेते हैं तो इसमें किस संख्या को जोड़ दें तो इसका मान 0 आ जाए? बताइए आप। 3 में कौन सी ऐसी संख्या है जो जोड़ने पर इसका मान 0 आएगा? जो संख्या होगी वही होगा इसका एडिटिव इनवर्स। तो 3 का होगा -3। 3 में -3 जोड़ेंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा। तो इसी को, जिसको जोड़ने पे आंसर 0 आ रहा है, उसी को कहेंगे एडिटिव इनवर्स। जैसे 5 है तो -5 हो जाएगा, 10 है तो -10 हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, जैसे हमारे पास 5 है तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर 1 आ जाए? बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसी संख्या जो दिए गए संख्या में गुणा करने पर उसका उत्तर आ जाए 1। बताइए। तो हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गुणा की प्रक्रिया में किसी दिए गए वास्तविक संख्या के लिए एक ऐसी संख्या मिल जाती है जिसको उसमें गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाता है। क्लियर है? तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे हम बात करते हैं छठी प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? वितरण नियम। किसका? जो मल्टीप्लिकेशन होता है धन पर वितरित हो जाता है। जैसे 3 गुणे
1 धन 2 है फ्रेंड्स। तो ये देखो विपरीत मतलब बट जा रहा है, जो गुणा है ये देखो 3 एकम 3 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 3 गुणे 2। तो देख रहे हैं ये जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों पर प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एडिशन। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारे वास्तविक संख्याओं के योग और गुणनफल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे बारी बारी से, पहले वास्तविक संख्याओं की, फिर पहले परिमेय संख्याओं की, फिर अपरिमेय संख्याओं की, क्योंकि हमें वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। इन दोनों को अगर पढ़ ले तो हमारा पूरा वास्तविक संख्या पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो फ्रेंड्स हम अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होता है। उससे पहले एक चीज़ और देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। पहले इसको हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हमने एक बार पहले ही बता दिया है कि p/q के रूप में किसी भी संख्या को अगर लिख दो तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। p क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन जो q है वो 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो इन परिमेय संख्याओं को आप संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 8/7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए 0 और ये आपका मान लीजिए 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 8 हो गया आपका। तो आपको दिखाना है 8/7, तो इसके 7 पार्ट करिए आप। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 8/7 है ये आपका ये वाला पार्ट हुआ। जो 8/7 है मतलब 8 का 7वां भाग ये हुआ। क्लियर है? 8 का 7वां भाग जो होगा ये हुआ। इस तरह से आपको प्रदर्शित करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। फ्रेंड्स परिमेय संख्याएं मतलब भिन्न वाली संख्याएं, जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो, उसको दशमलव में कैसे लिखोगे। तो परिमेय संख्याओं को आपको किस में चेंज करना है, दशमलव में। किस में? दशमलव में। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे निरूपित करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास है 1/2, तो इसको दशमलव में कैसे लिखते हो, 1/2। यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10। क्लियर है? तो ये 0.5 जो आ गया, 0.5 ये दशमलव में हो गया। तो ये जो दशमलव वाली संख्या आ रही है, अच्छा एक और लेते हैं इसमें। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/4। 3/4 को कैसे दशमलव में निरूपित करोगे, 3 में 4 से डिवाइड करो, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0 लगा दो, 4 सते 28 लिखो, यहाँ 2 आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब यहाँ पे यहाँ डेसिमल बढ़ा है तो 1 0 बढ़ा सकते हो हर स्टेप पर आप। 4 पंचे 20। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गया आपका 0.75। तो देख रहे हैं कि
एक प्रकार की ऐसी दशमलव संख्याएं हैं जो पूरा मतलब कुछ परिमेय संख्याएं हैं जो दशमलव में बदलते समय पूरा कट जाती हैं, पूरा कैंसिल हो जाती हैं। तो ये जो दशमलव वाली संख्या आई है इसको कहा जाता है शांत दशमलव। क्या कहा जाता है? शांत दशमलव। ठीक है, ये भी पूरा कट जा रहा है, देखिए शेषफल 0 आ गया, तो ये भी शांत दशमलव है। क्लियर है? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलते समय पूरा कैंसिल हो जाए तो उनको शांत दशमलव बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? शांत दशमलव या अवसानी भी कहा जाता है, अवसानी दशमलव। इस तरह के जो दशमलव आएंगे, दशमलव वाली संख्याएं, उनको शांत दशमलव या ये दोनों एक ही है क्योंकि दोनों कैंसिल हो जा रही हैं। फ्रेंड्स, एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखिए 1/3 को दशमलव में चेंज करना है। 1/3 को दशमलव में चेंज करना है तो कैसे करोगे? 0.3333 ऐसे आता चला जाएगा, कटेगा नहीं। जैसे 1 में 3 से डिवाइड करो, दशमलव 3 तिहाई 9, 1 फिर 0 लगाओ, 3 तिहाई 9। ये देख रहे हैं कट नहीं रहा है ना, तो ये आ गया। ये देखेंगे कि कभी नहीं कटेगा, मतलब शेषफल 0 कभी नहीं आएगा। तो इस तरह का जो दशमलव आएगा उसको कहा जाता है अशांत। क्या कहा जाता है? अशांत या अशांत आवर्ती। मतलब एक ही संख्या बार बार आए या दो संख्याएं बार बार आए तो उसको आवर्ती दशमलव कहा जाएगा। तो ये जो दशमलव संख्या हुआ इसको अशांत या आवर्ती दशमलव संख्या कहा जाता है। और इसको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा? जैसे 3 बार बार आ रहा है ना, तो 0.3 और 3 के ऊपर एक बिंदी रख देते हैं और बिंदी को डॉट कहा जाता है। या ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार। क्लियर है? मतलब दशमलव किसी परिमेय संख्या को दशमलव में जब बदलो तो अगर कोई संख्या रिपीट करती रहे या दो संख्याएं बार बार जैसे 0.12 आए तो उसको भी अशांत या आवर्ती दशमलव कहेंगे। या एक संख्या बार बार रिपीट कर रही है जैसे 3, वो भी अशांत या आवर्ती संख्या कही जाएगी। और जो संख्या बार बार आएगी उसके ऊपर बार लगता है, बार या डॉट। क्लियर है फ्रेंड्स? चलते हैं, समझ गए होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, कोई संख्या ऐसी होती है जो दशमलव में बदलने पर जैसे आ जाए 1.31321005 फिर भी ये कटे ना। मतलब इसमें इस दशमलव में देखिए कि कोई संख्या बार बार नहीं आ रही है, उसके साथ साथ वो दशमलव में पूरी तरह कट भी नहीं रहा है। तो इस तरह की संख्या को अनावर्ती दशमलव कहा जाता है। अशांत और अनावर्ती दशमलव बोला जाता है, दशमलव कहा जाता है। और यही जो संख्याएं होती हैं, यही संख्याएं अपरिमेय संख्या भी होती हैं। अपरिमेय संख्या भी इसी को कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, ये हमारा टॉपिक आप समझ गए होंगे कि किसी भिन्न को अगर दशमलव में बदले वो पूरी तरह से कट जाए तो उसको शांत दशमलव या अवसानी दशमलव बोला जाता है। या दूसरी चीज़ ये है, किसी भिन्न को अगर दशमलव में बदला जाए, एक ही संख्या बार बार रिपीट करती रहे
तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव कहा जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर बार या डॉट लगाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा परिमेय संख्याओं को दशमलव में निरूपित कैसे करेंगे। परिमेय संख्या को दशमलव में हमने बदलना देख लिया कि नहीं देख लिया? देख लिया। ठीक है, और जब देख लिया तो उसमें दो तरह के दशमलव वाले आ रहे हैं। एक शांत दशमलव वाले आ रहे हैं, जैसे 0.5, 0.2, ये शांत दशमलव हैं, शांत दशमलव संख्याएं हैं ये। ठीक है, एक अशांत होता है। अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती है, जैसे 0.3 डॉट 0.33 ऐसे लिखा रहे बार बार, तो इसको 0.3 डॉट कहा जाता है। या लिखा जाए 1.25555 ऐसे लिखा रहे तो इसको लिखोगे 1.25 डॉट। तो ये जो है अशांत और आवर्ती हैं। अशांत का मतलब ये कट नहीं रही है, आवर्ती मतलब बार बार आ रही है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रकार की एक संख्या आती है जो अशांत भी होती है और अनावर्ती होती है। तीसरे प्रकार की संख्या जैसे 2.3127052134, ये बार बार रिपीट भी नहीं करेगी और कटेगी भी नहीं, तो इसको अशांत और अनावर्ती बोला जाता है। अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, बार बार नहीं आ रही है। तो इन्हीं संख्याओं को हमने कहा कि अशांत और अनावर्ती अगर संख्या है तो उसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब हम बात करेंगे, ये सब आप जान लिए हैं, अब हम बात करेंगे कि दशमलव को किस में बदलना? परिमेय में बदलना, परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या में बदलना या भिन्न में बदलना कह सकते हो, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो तो भिन्न ही होती है ना। क्लियर है? अभी तो परिमेय को दशमलव में बदलना हम लोग सीखे, अब हम देखेंगे कि दशमलव को परिमेय में कैसे बदल लेंगे। तो उसके लिए हमें एक बार इस तरह के सवाल को देखना पड़ेगा, एक बार इस तरह के सवाल को देखना पड़ेगा, और एक बार इस तरह के सवाल को देखने पड़ेगा, क्योंकि दशमलव को बदलना है तो दशमलव ये भी है, दशमलव ये भी है, दशमलव ये भी है। तो तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल लेके एक बार हम कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, तो सबसे पहले हम शांत दशमलव वाले को बदलते हैं। किसमें? चलिए, जैसे हमारे पास शांत दशमलव का एक एग्जाम्पल है, 0.5 है, इसको किस में बदलना है? भिन्न में। भिन्न का मतलब परिमेय संख्या में। तो क्या करोगे? ये तो बहुत आसान है, 5/10। दशमलव के बाद एक गिनती है ना, तो एक के बाद एक जीरो नीचे लगा दो। अगर आपके पास 2.5 है तो इसको क्या लिखोगे? सीधा सीधा 25 लिखो। और दशमलव के बाद कितनी अंक हैं? कितने अंक हैं? 1 है, तो एक जीरो लगा दो। क्लियर है ना? चलिए, ये तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया शांत वाला। दूसरा जो था ये अशांत वाला हमने ये थे ना, अशांत और आवर्ती। अब इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, अब हम एक लेंगे अशांत आवर्ती संख्या। अशांत आवर्ती संख्या ले लेते हैं। आवर्ती संख्या ले करके उसको बदलेंगे परिमेय संख्या में या भिन्न में।
परिमेय संख्या या भिन्न में बदलना है। क्लियर है ये? तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 0.3 है, 0.3 डाट अभी नहीं लिखो, 3 3 3 3, ये देखिए आवर्ती हो रही है, इसी को लिखा जाए 0.3 डॉट। अब इसको हमें बदलना है किसमें? भिन्न में या परिमेय संख्या में। कैसे करेंगे? यही प्रोसेस हमको देखना है। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम दो तरह से, एक तो हम शॉर्टकट बताएंगे, एक हम पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, दोनों तरह से आप देखिए। पहले डिटेल वाला समझिए। इसको हम लिख देते हैं x बराबर 0.3 डॉट, या 3 डॉट ना करके 3 3 ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? पहला स्टेप। दूसरे में हम क्या करेंगे? कितने संख्या पे डॉट लगा है? कितने पे लगा है बताइए? 1 पे लगा है ना, 3 पे ही तो लगा है। तो 1 लिख के 1 0 लगा के हम गुणा करेंगे, मतलब 10 से गुणा करेंगे। इसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 10 से गुणा करिए। ठीक है, क्योंकि 1 पे डॉट लगा है तो 1 0 मतलब 10 से गुणा होगा। अगर दो संख्याओं पे जैसे 3 3 पे डॉट लगा होता 100 से गुणा होता। क्लियर है ना? तो इधर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1 0 है ना, तो एक अंक दाहिनी तरफ खसकेगा। क्लियर है? तो आएगा 3.333 ऐसे। तो फ्रेंड्स ये गुणा करने पे, इसमें गुणा करने पे कैसे आया आप गुणा कर कर भी देख सकते हो। अगर 100 होता तो 2 गिनती इधर दशमलव खसक जाता, ये रूल होता है। क्लियर है ना? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये 10x बराबर हो गया 3 दशमलव, ये क्या चीज़ है? सॉरी, ये बताइए क्या चीज़ है? बोलिएगा। इसको लिख सकते हो 3 धन 0.333 ऐसे लिख सकते हो। ये 3 दशमलव लिखा है तो 3 धन इतना लिख सकते हो। तो ये हो गया 3 धन, ये चीज़ तो x ही है ना, देखिए x का मान हमने मांगा है, इतना हो गया। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x को इधर करिए तो ये हो गया 10x में से 1x घटेगा, 10x माइनस x बराबर 3, तो हो गया 9x बराबर कितना? 3। x बराबर कितना हो गया? 3/9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। उत्तर कितना आया? 1/3। यही हमारा उत्तर है। हमने पीछे देखिए 1/3 को जब दशमलव में बदला था तो यही आया था ना, देखे थे आप लोग। तो हमने इसको जब भिन्न में बदला, देखिए यही आ गया। तो ये तरीका होता है क्या करने का? अशांत दशमलव को, मतलब बार वाली जो संख्याएं हैं उसको भिन्न में बदलने का। क्लियर है ना? चलिए अच्छा, शॉर्टकट तरीका देख लेते हैं जरा। ये है हमारा 0.3 डॉट दिया है। तो फ्रेंड्स हम देखते क्या है, ये 3 आप लिख लीजिए। क्लियर है? नीचे क्या करेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? 1 9, कितने पे डॉट लगा है? 1 पे ना, जितने संख्याओं पे डॉट लगा रहेगा उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 3/9 लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो आ गया 1/3। ये शॉर्ट तरीका है। जैसे ऐसे लिखा होता 0.33 बार, तो इसको लिखते 33/99। क्यों? क्योंकि 2 संख्याओं पर बार लगा है तो 2 9 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना? चलिए आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स एक दूसरा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एक संख्या फ्रेंड्स हमारे पास है 1.27,
1.27272727 डॉट डॉट डॉट, इसको बदलना है अपरिमेय संख्या में। तो क्या करेंगे, बहुत ये डिस्क्रिप्टिव वाला कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये तो यही हो गया ना 1.27 बार, बार का मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो शॉर्टकट वाला मेथड अगर देखना है, देखो ना डिस्क्रिप्टिव वाला क्या करोगे, दो संख्याओं पे बार लगा है तो एक के बाद 2 जीरो लगा करके दोनों तरफ गुणा कर लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 1.272727 ऐसे रहेगा। 100 से गुणा करिए, इधर भी 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा, कितना हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हम चलते हैं। 100x बराबर हो जाएगा, ये 100 से जब गुणा होगा फ्रेंड्स इसमें, तो ये 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट इधर दशमलव खसकेगा, 127.2727 ऐसे रिपीट करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 127 धन 0.272727 ऐसे, ठीक है। तो ये इधर 100x, क्लियर है ना। चलिए अब 100x ठीक है फ्रेंड्स, ये 100x है और इधर क्या है 127 प्लस ये क्या है, ये तो x ही है ना, देखिए हाँ ये क्या है 0.27 बार, और इसको हम निकालने का तरीका क्या बताए थे, 27/2 9 लिखो क्योंकि 2 पर बार लगा है, और ये हो गया 127। अब इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए ये होमवर्क है, इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड कैसे करेंगे, 127 गुणे 99 मतलब ऐसे इसमें गुणा करेंगे, प्लस 27 बटे क्या 99, उसके साथ साथ अगर x यहीं पे निकालना चाहते हैं तो नीचे 100 से भी गुणा कर दीजिएगा, तो जो उत्तर आएगा फ्रेंड्स वही आपका ये भिन्न होगी। क्लियर है ना। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको शार्ट में करना थोड़ा सा हम सीख लेंगे। इसको अगर शार्ट में, ये तो डिटेल में हमने कर दिया, अगर शार्ट में देखना चाहें तो क्या कैसे देखेंगे, देखिए ये आपका इतना है 1.27 बार, तो सीधा सीधा करिए, कुछ करना उन्ना नहीं है इसमें करेंगे आप 1/27/99। क्लियर है ना, 1/27/99 करिए। अच्छा 27/99 डायरेक्ट हम लिख दिए, तो ये आपका 1/0.27 इतना हो गया, और 27/99 इसको कर सकते हो 27/99, तो हो गया 99 कम 99, तो ये आ गया 126/99। क्लियर है। इसका इसमें गुणा करिए 99 27 जोड़िए 126/99, और इसको 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपका 3 से काटिए तो हो गया 14/11। फ्रेंड्स यहाँ भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14/11। ठीक है, ये शॉर्ट में ठहरा हुआ है, ये डिटेल में। क्लियर है ना आपको। फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लिखते हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। हमने एग्जाम्पल चॉइस किया है 0.67 ये है, इस पे डॉट लगा है या बार लगा है आप समझिए, इसको आपको लगाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला तरीका तो ये है, इसको क्या करेंगे x मान लेंगे, फिर क्या करेंगे पता है, ये हम इसमें किससे गुणा करेंगे 10 से। कैसे, क्योंकि हमें जो दशमलव लाना है यहाँ पे लाना है, यहाँ पे ला देंगे तो 7 बार जो रहेगा इसका मान 7/9 होता है, निकल चुका है। कोई संख्या है डॉट लगा है
x पे डॉट लगा है तो x/9 लिखा जाता है, 5 पे डॉट लिखा है तो 5/9 लिखा जाता है। तो उसी तरह अगर हम 7 पे डॉट वाला लिखेंगे तो 7/9 लिखेंगे। तो हम 10 से जब गुणा कर देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए 10 से गुणा करिए तो 10x हो गया बराबर हो गया 10 से जब इसमें गुणा करेंगे 6.7 डॉट। क्लियर है ना फ्रेंड्स? तो ये क्या हो गया 6/7/9, ये इस तरह से 7/9। तो कितना हो गया 9 × 6 = 54 है, 54 6 60 61 61/9। ये हो गया 10x बराबर 61/9। तो x बराबर क्या हो गया 61/9 9 गुणे 10, ये 10 भी नीचे आ जाएगा ना तो 90 हो जाएगा। कितना आ गया 61/90। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये तो है डिटेल। थोड़ा अगर शार्ट में इसको करना हो तो कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। शार्ट में करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्स में शार्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको शार्ट करने में समय की बचत होती है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए तो शार्ट में करने का अगर इस तरह सवाल है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये पूरी संख्या आप लिखेंगे 67। ठीक है? उसमें से ये जिस पे डॉट नहीं लगा है उसको घटा देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? घटा देंगे। फिर उसके बाद नीचे क्या करना है आपको, इसमें 90 आएगा। कैसे 90 आएगा? एक अंक पे ये दशमलव नहीं लगा है तो ये 90 लिखा जाएगा। कैसे 90 लिखा जाएगा चलिए अभी बताते हैं। 10 में 6 67 में 6 गए 61 बटे आ गया 90। ठीक है फ्रेंड्स? तो जैसे इसमें आपका ये 90 आएगा। कैसे? ये एक अंक पे नहीं लगा है तो 1 0 लगाएंगे, 9 के बाद 1 0 लगा देंगे। क्लियर है ना? जितने अंक पे डिजिट नहीं लगा रहेगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लिख समझाते हैं। जैसे 0.235 डॉट। ठीक है फ्रेंड्स? इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 235 ले लीजिए, 235 ले लीजिए, उसमें से घटाइए 23। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 9 लिखने के बाद कितना गिनती है 2, तो यहाँ लगाइए 2 0। कन्फर्म है ना? ऐसे ही होता है। तो 5 में 3 गए 2, 3 में 2 गए 1, 212/900। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आगे हम अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे। अभी तो हमने परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलना, दशमलव में बदलना ये सब सीखा है। तो जब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो अपरिमेय संख्याओं पर कुछ बातें करेंगे। फिर उसके बाद 2 संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालना, 4 परिमेय संख्याएं निकालना, 2 संख्याओं के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं निकालना। कहने का मतलब 2 संख्याएं ए और बी दे दिया जाएगा, उसके बीच 1 2 3 परिमेय संख्या निकालना या अपरिमेय संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैप्टर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इससे आपकी जो पढ़ाई है लगातार होती रहेगी, क्योंकि वीडियोज़ क्रम से आपके पास पहुंचते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? आज के लिए बस इतना ही। आगे हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उससे पहले आपसे हम चाहते हैं विदा। थैंक यू सो मच।